Good morning student, and today we start exercise 4.3 because exercise 4.2 properties or determinant is removed from CBSE syllabus. Now we discuss exercise 4.3. In exercise 4.3 we discuss application of determinants. The first application of determinant is calculate area of triangle. सपोज हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड सेकेंड वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. सपोज हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड कोऑर्डिनेट है एक्स के, जो ए की जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3 y3. सपोज हमें ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इस केस के अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/2 डिटर्मिनेंट. सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 1, फिर सेकेंड x2 y2 1 एंड नाउ x3 y3 1. ठीक, दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग. फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमें ध्यान क्या क्या रखना है. देखो इस फॉर्मूले के भी कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट क्या वो देखो. सबसे पहले एरिया है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव. एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव. एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता. यदि आपको नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव लेना है, और अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है यहाँ पर. ठीक है. हाँ, सेकंड पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर. सेकंड पॉइंट, अगर एरिया आपको नेगेटिव मिलता है तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव मिलता है तो भी आप एरिया कैसा लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सेकंड पॉइंट, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है तो एरिया तो पॉजिटिव दिया हुआ होगा, एरिया तो आपको पॉजिटिव दिया हुआ होगा. तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास एरिया गिवन है, एरिया आपको गिवन है, तो उस टाइम ध्यान रखना कैलकुलेटिंग के टाइम यदि आपको डेल्टा दिया हुआ है तो आप डेल्टा हमेशा प्लस एंड माइनस दोनों ही लेकर इसको सॉल्व करोगे. ध्यान से सुनना इस पॉइंट को. यदि आपको क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है और किसी भी वर्टेक्स का आपसे एक कोऑर्डिनेट पूछ लिया, किसी भी वर्टेक्स का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो इसका मतलब एरिया गिवन होगा. तो उस टाइम कैलकुलेशन के टाइम एरिया हमेशा आप पॉजिटिव लोगे और क्या लोगे, नेगेटिव. दोनों ही लेना, ध्यान रखना यहाँ पर इस केस के अंदर. ठीक है. तो इसके अगर एरिया हमें गिवन है और किसी भी वर्टेक्स का कोई कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है तो आप इस केस के अंदर एरिया को एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करोगे, एक बार नेगेटिव लेकर सॉल्व करो, क्योंकि बुक्स के अंदर जो एरिया है वो हम नेगेटिव तो लिख नहीं सकते. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. हाँ, और थर्ड पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, अगर ये 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर हो गई, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, अगर ये कॉलिनियर हो गए तो हम क्या करेंगे. कॉलिनियर का मतलब है अगर ये तीनों ही पॉइंट यदि एक ही लाइन के ऊपर आ गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए, ये बी और सी, अगर ये तीनों ही पॉइंट ए बी सी अगर एक ही लाइन के ऊपर आ गए तो क्या इस केस के अंदर कोई ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा. तो इस केस के अंदर ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0. ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट्स यदि आपके पास यदि कॉलिनियर है, 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर, तो इस केस में आप ध्यान रखोगे हमेशा एरिया कितना होगा, 0. ठीक है. तो ये हमारे पास टोटल 3 केसेस है, वो आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है. अब देखो नाउ नेक्स्ट, अब देखो हम इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले. ठीक है. देखो क्वेश्चन इसी के अंदर, तो देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस. देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये फर्स्ट ही है एक्सरसाइज के अंदर. आपको वर्टेक्स गिवन है 1 0 6 0 एंड 4,3. आपको ये तीनों वर्टेक्स गिवन है और आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है.
ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आप कंसीडर करोगे x1 y1, सेकंड के कंसीडर करोगे x2 y2 एंड थर्ड के कंसीडर करना है x3 y3। ठीक है। नाउ अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2, ये हो गया x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। वैल्यू पुट करो सारी, 1/2, x1 y1 1, x1 कितना है 1, y1 कितना है 0, तो 1 0 1, x2 y2 6 0, तो ये हो गया 6 0 1, x3 y3 4 3 1। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/2, इस फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना 1, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 0 -3, फिर -0, 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, फिर सीधा मैं थर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ, इसलिए कैंसिल हो कितना आएगा 18 -0, तो ये हो गया 18 -0, कितना आएगा यहाँ से 1/2, ये हो गया -3 और ये कितना हो जाएगा +18, 18 - 3 कितना होगा 15 और 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट, मतलब कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी ना, तो ये आएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि आपको वर्टेक्स गिवन है, यदि आपको वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, तो हम एरिया कैलकुलेट ऐसे करेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट, यदि हमें यहाँ पर सपोज एरिया गिवन होता और हमें किसी भी वर्टेक्स का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते, उस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। और आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है k, 0 4, 0 एंड 0, 2। ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। एरिया आपको गिवन है और आपको बोल दिया किसी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर तो एरिया हमेशा पॉजिटिव लिखेगा, चाहे उसने कैलकुलेशन की है उस टाइम उसको नेगेटिव भी मिलेगा तो पॉजिटिव लिखेगा, पॉजिटिव मिला है तो भी पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब अपन फिक्स कुछ नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, जब भी आपको एरिया गिवन होता है तो आप कैलकुलेशन के टाइम में प्लस भी यूज़ करोगे, माइनस भी यूज करोगे, दोनों यूज़ करना है आपको, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्टेक्स क्या होता है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये होगा x2 y2 एंड x3 y3। बस वैल्यू पुट करो, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो एरिया कितना गिवन है आपको, एरिया 4 है तो आप यूज करोगे +-4 और ये हो गया 1/2। x1 y1 कितना है k 0 1, x2 y2 4 0 1 एंड 0 2 1। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा +-8। ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट ही लिखा हूँ, इसको ध्यान से देखना एक बार। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो डिटर्मिनेंट की 3 × 3 का। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास सॉल्व करने पर आएगा कि -2 × k-4। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया +-8 इज इक्वल टू -2k और ये हो गया प्लस का 8। देखो यहाँ प्लस माइनस है, एक बार मैं ले रहा हूँ प्लस और एक बार मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ माइनस से। प्लस से देखो कैलकुलेशन क्या बनी, 8 इज इक्वल टू -2k + 8, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0। माइनस लूँगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा -8 इज इक्वल टू -2k + 8। जब 8 इधर आएगा तो कितना होगा -16 -2k और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये आगे k की वैल्यू, तो आपके पास एक k की वैल्यू 0 होगी और एक k की वैल्यू 8 होगी। थर्ड क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है, आपको ये 3 वर्टेक्स दे देंगे और आपको बोल देंगे इसको प्रूव कीजिए ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। जब भी पॉइंट्स को यदि आपको कोलिनियर प्रूव करना है,
तो हमेशा ध्यान रखना, आप उसको सॉल्व करोगे, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 मिलता है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि आपको 0 मिलता है तो ध्यान रखना तीनों ही पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर। तो ध्यान रखना जब भी कोलिनियर प्रूव करना है आपको तो आप उसका क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया। और एरिया यदि 0 मिलता है तो तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ले लेंगे, 0। ठीक है, देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हालांकि आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना हमें, विद द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूँ A, ठीक है, और उसके मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, और सेकंड पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया B, और इसके मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2 एंड y2, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स A एंड B से पास होने वाले इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनी, और मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से करनी, फाइंड आउट करनी है। कि नॉर्मल मेथड से आप निकाल सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, लेकिन अपन को तो डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करनी। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। तो हमने क्या किया, इस पर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। देखो प्रूफ बता रहा हूँ इसका, एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया x, y, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, कितना आएगा, 1/2 आगे आएगा ना, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लेता हूँ एक बार, 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करो यहाँ से, देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ले लो, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये हो गया x y1, x1 y1 1 एंड x2 y2 1। देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x y1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन, देखो इस पर बेस क्वेश्चन, देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, उसके अंदर देखो आपको एक पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है 1,2 एंड सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,6 और लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर गिवन है और मुझे यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको आप कंसिडर कर लो x1 y1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी। और सेकंड पॉइंट को हम ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। हाँ, तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अभी लिखाया था x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो सारी, तो ये हो गया x1 y1 कितना है 1 2 1, सेकंड x2 y2 कितना है 3 6 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, क्या होगा, तो x ये आ जाएगा 2 - 6 - y 1 - 3 एंड +1, ये कितना आ जाएगा 6
-6 इज इक्वल टू 0। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट ओपन तो कर सकते हो। कितना आएगा इधर से सॉल्व करने पर, -4x -2y का हो जाएगा +2y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, जब ट्रांसफर करोगे उसको 4x को, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2y। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y। और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x - y इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट किया और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, थैंक यू।